हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री में पूरी तरीके से आग लग गई और फैक्ट्री पूरी बर्बाद हो गई। आग इतनी भयानक थी कि उसमें कुछ भी नहीं बचा। उनको लगभग $23 मिलियन का नुकसान हुआ और उनके इतने सालों के जो मेहनत थी, प्रोटोटाइप थे, वो सब के सब खराब हो गए। इस पूरी कंडीशन के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ मेंटल टफनेस का एग्जांपल दिया, जिस टाइप से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने कहा कि थैंक यू, अब मैंने जितनी भी गलतियां करी थी वो सब चली गई। अच्छा है, अब मैं फिर से शुरुआत कर सकूंगा। मेंटली टफ व्यक्ति में एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो सबसे खराब टाइम में भी अपने आप को संभालता है और पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखता है। अब फैक्ट ये है कि शुरुआत से कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे आप अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से फिजिकल रूप से स्ट्रांग बन सकते हो ना, उसी तरीके से कुछ हैबिट्स को फॉलो करके आप मेंटली वीक व्यक्ति से मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। आइए हम इस वीडियो में कुछ अच्छी हैबिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिससे आप भी मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ईगल ही एक ऐसा पंछी है जो 70 साल तक लाइफ है उसकी, लेकिन इतनी लंबी उम्र में उसको एक बार एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेना होता है, क्योंकि 40 साल जिंदा रहने के बाद उनके पंजे शिकार के लिए पूरी तरीके से कैपेबल नहीं रहते। उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पंख भी इस टाइप से मोटे हो जाते हैं कि उसको उड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब 40 की एज में ईगल के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, वो इसी टाइप से मर जाए, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस से वो गुजरे। अब ईगल की लाइफ में ये पूरा जो प्रोसेस है वो लगभग 150 दिन का होता है। ईगल क्या करता है कि वो किसी पहाड़ के टॉप पे चले जाता है, जहां वो अपनी चोंच को पत्थर पर इतनी बार मारता है, लगातार मारता है, ताकि उसकी चोंच टूट जाए। अब जैसे वो चोंच अलग हो जाती है तो वो नई चोंच के बढ़ने का इंतजार करता है। जब वो चोंच बढ़ जाती है तो वो उसी चोंच से अपने पंजों को उखाड़ देता है। उसके बाद वो नए पंजे आने का वेट करता है। अब जब उसके नए पंजे भी आ जाते हैं तो उसके बाद वो अपने पुराने और मोटे पंखों को नोच लेता है ताकि नए पंख आ सके। लास्ट में ये जो पूरा प्रोसेस 150 दिन का हो जाता है। इसके बाद ईगल अपनी नई लाइफ की शुरुआत करता है और एक नई उड़ान भरता है। अब अपने बचे हुए जो 30 साल हैं वो उस लाइफ की नई शुरुआत करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सर्वाइवल के लिए और नए जीवन को जीने के लिए एक दर्दनाक चेंज को आपको स्वीकार करना होगा। अब ये भी याद रखें कि जब बारिश होती है तो बाकी सारे पक्षी किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन ईगल ही ऐसा पक्षी है जो बादल के ऊपर उड़ जाता है और बारिश से बचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति को हर कठिनाई को वेलकम करना होगा और अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा किसी भी सिचुएशन में बिना डरे। नंबर 2, एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। आपको याद है कि आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ा जिसके कारण आपका जो बना बनाया पूरा शेड्यूल था और जो दिन भर का प्लान था वो बर्बाद हो गया, और फिर बाद में आपको ये रिग्रेट हुआ कि यार उस काम को मैंने नहीं किया होता, तो शायद आपके ये इंपॉर्टेंट काम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होते। अगर ये वाला काम आपके साथ बार बार होता है तो सच बात बताऊं, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति वो है जो अपनी बाउंड्रीज के बारे में जिसको पता रहता है। वो जानता है कि किस काम के लिए हाँ करना है, किस काम के लिए ना करना है, और किस काम के लिए वो बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए और किस काम के लिए नहीं। वो ये भी जानता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसलिए आप सिंपल भाषा में समझ लो कि मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति वो है जो बिल्कुल सिलेक्टिव होता है और अपनी बाउंड्रीज जानता है। नंबर 3, द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग कहते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस। इस सिद्धांत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उसके खाने पीने के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी थी। उसमें मेंशन किया था कि विराट कोहली बहुत ही ज्यादा फूडी है। उन्हें चिकन रोल, मटन रोल, बटर चिकन, छोले भटूरे बहुत पसंद है। लेकिन आजकल की डाइट उनकी आप समझेंगे तो चिकन रोल, मटन रोल तो दूर की बात, वो अपनी कॉफी में शुगर भी नहीं डालते। डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस के पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे वो बुरी आदतें हो, जंक फूड हो या सोशल लाइफ हो। सैक्रिफाइस करने की जरूरत होती है और मेंटली स्ट्रांग लोग सैक्रिफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। नंबर 4, एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति जो हैं वो अपने प्लान पूरे सक्सेस को नजर में रख के बनाते हैं तो आप शायद गलत हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि हम लगातार 3 बार फेलियर का सामना करने के बाद भी सरवाइव कर सकें। अब आप इस सेंटेंस को अगर ध्यान से समझें तो उनकी सोचने का तरीका आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है। वो सिर्फ सक्सेस के पीछे नहीं थे, वो फेलियर के लिए भी रेडी रहते थे। नंबर 5, सेल्फ लव। एक दिन मुझे मेरे ऑफिस में एक यंग लड़का दिखा जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव था। उसके फेस पे एक अलग ही टाइप का ग्लो था।
मैंने सोचा कि अभी अभी कोई कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया होगा, लेकिन जैसे मैं ऑफिस में गया तो मेरे शेड्यूल के अनुसार मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी थी। उस मीटिंग में पहले से ही वो लड़का बैठा हुआ था। जैसे मैंने उसे मीटिंग रूम में देखा तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। फिर मेरे मैनेजर ने अनाउंस किया कि हमने मीटिंग के लिए एक गेस्ट को इनवाइट किया जो हमें प्रोसेस रिलेटेड एडवाइस देने वाले हैं, और ये गेस्ट बिजनेस की एक यूनिट के डायरेक्टर हैं। और ये डायरेक्टर कौन था आप जानते हैं? वही यंग दिखने वाला लड़का। उसके बाद जब मैंने डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि बिजनेस के वो इंपॉर्टेंट यूनिट को हैंडल कर रहे हैं और उनका पूरा टाइम में वो बहुत ही बिजी रहते हैं, लेकिन वो अपने दिन की स्टार्टिंग अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काम करते हुए स्टार्ट करते हैं। बिना इसके वो अपना दिन शुरू नहीं करते। अब आप समझिए कि सेल्फ लव का प्रैक्टिस करके आपका सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इंप्रूव हो जाती है। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग होने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ 5 क्वालिटीज जो जनरली मेंटली स्ट्रांग लोगों में पाई जाती है। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आप भी इन हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।